नमस्कार, मैं दीप्ति दहिया फॉरएवर मैजिकल पावर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि कौन अच्छा और कौन बुरा। देखो, मैं भी कौन होती हूँ ये बताने वाली कि कौन अच्छा कौन बुरा। मैं बस जो विचार हैं अंतरात्मा के मेरे, मैं वो आप सबके साथ यहाँ पर साझा कर रही हूँ। दैट्स इट। तो कौन अच्छा और कौन बुरा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो हम मतलब एक आत्मा, ये जो शरीर है ये तो यहीं बना है, माँ के गर्भ में बना है और यहीं खत्म हो जाएगा। तो बारंबार जो आती है वो क्या है? आत्मा। हम सब में कॉमन क्या है? अगर सबको समझना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो हम सब में कॉमन क्या है? आत्मा, वो चेतना शक्ति जो हम सबके अंदर मौजूद है। हम कहाँ से आए हैं? एक ही जगह से। और हमें जाना कहाँ है? एक ही जगह। अंत में जाना तो एक ही जगह है। और हमारे अंदर जो विद्यमान है वो क्या है? एक ही चीज है। वो क्या? वो आत्मा, वो चेतना शक्ति हमारे अंदर मौजूद है। सबके अंदर एक ही चीज है, तो कौन बुरा और कौन अच्छा? ओके, अब अगर मान लिया कि सब में वही आत्मा वास करती है, सब में वही शक्ति है, वही चेतना शक्ति सबके अंदर है, तो फिर सब एक समान क्यों नहीं है? सबका बर्ताव एक समान क्यों नहीं है? सब एक समान कार्य क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे सवाल उठते हैं मन में। देखो, वहां से तो एक ही चीज आई, सबके अंदर है भी एक ही चीज, लेकिन इस जीवन के खेल को खेलने के लिए अलग अलग विकल्प हमें दिए गए थे और हमें अलग अलग विकल्पों को चुन के इस जीवन में आगे बढ़ना था। तो अब उन विकल्पों को चुनना हमारे ऊपर निर्भर था। अब किसी ने कोई विकल्प चुना, किसी ने कोई विकल्प चुना और उस विकल्प को चुनकर आगे बढ़ रही है। अब जो लोग बुरे हैं, मतलब हमें लगते हैं, बुरे नहीं हैं क्योंकि सब एक जैसे हैं, सबके अंदर वही चेतना शक्ति वास करती है, तो फिर बुरा कौन है? गीता में भी बताया है, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को बोला कि मतलब आप अपनी लीला का वर्णन कीजिए या अपने बारे में विस्तार से बताइए, तो वहां श्री कृष्ण जी ने भी बताया है कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा है ना, तो उस झगड़े में भी वो है। हर जगह वही चेतना शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में। अगर एक नाली में रेंगने वाला कीड़ा है जिसको देख के हमें घिन आती है या हम लोग की मतलब नफरत करते हैं, उससे घिन करते हैं, उसके अंदर भी वही चेतना शक्ति वास करती है जो हमारे अंदर है। तो वो बुरा कहाँ से हो गया? रहस्य तो बहुत गहरे हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझना है कि कौन अच्छा और कौन बुरा। देखो, बुरा कोई नहीं है। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो उस तरह का जीवन जीने का अनुभव लेना चाहते हैं। एक आवाज जो मेरे अंदर से उठ कर आई कि मुझे जो मांस मीट खाते हैं, तो उन लोगों से मुझे थोड़ा ये था कि मतलब वो क्यों खाते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे मांस मीट का नाम सुन के भी मतलब घिन आती या नफरत होती उस चीज़ से। तो एक सवाल अंदर से उठा जहन में कि दीप्ति, ये जो नाम सुनते ही तो इतना घबरा जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं पीछे जो जन्म जा चुके हैं उन जन्मों में तू इस चीज को खा खा के ऊब चुकी हो इसीलिए आज नाम भी सुनना पसंद नहीं करती और इसीलिए अब वो अनुभव और लेना नहीं चाहती। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु को इस्तेमाल करना है, किसी कार्य को करके देखना है या किसी चीज को खाना है, मीन्स कंज्यूम करना है, तो जो आज
जो लोग आज कर रहे हैं ना उस कार्य को, उन्होंने अभी उसका अनुभव लिया नहीं है, तो वो उसका अनुभव ले रहे हैं। जब वो उसका अनुभव लेकर ऊब जाएंगे, वो भी दूर हट जाएंगे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब चलो खाने पीने की तो बात होगी कि चलो उनका जब अनुभव हो जाएगा, उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, या वो खा खा के जब ऊब जाएंगे तो वो दूर हट जाएंगे, चलो मान लिया। लेकिन जो लोग हर्ट करते हैं, किसी को मार भी देते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? या जो लोग हमें हर्ट करते हैं, हमारे सगे संबंधी, खासकर अड़ोसी पड़ोसी या हमारे खुद घर वाले, मीन्स सगे संबंधी या आसपास के लोग जो हमें हर्ट करते हैं, गाली गलौज देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, यहाँ पर नोटिस करना एक बात को, अगर हमने कुछ बुरा कर्म किया होगा और उसकी सजा अगर हमें मिलनी होगी, तो हमारे आसपास के लोगों के हाथों ही हमें मिलेगी, उनके थ्रू ही मिलेगी हमें। ऐसा तो है नहीं कि कोई लंदन में पैदा हुआ है, कोई वहां पर है और वहां से इतनी दूर से हमें वो ऑनलाइन हर्ट करेगा। तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, चाहे किसी भी खास रिश्ते के द्वारा हो रहा हो, वहां पर यही समझना कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। वो बुरा नहीं है, वो पावर, वो शक्ति, वो उसके द्वारा हमारे कर्मों का हिसाब किताब करवा रही है। और अगर उसको मजा आ जाता है हमें हर्ट करने में, और हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो चुका होता है, और अगर वो ज्यादा कर जाता है, तो फिर बदले में उसको मिलना है, दैट्स इट। तो बुरा नहीं है कोई भी, हमें लगता है बुरा कोई नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको चला रही है वही सेम चीज सामने वाले को भी चला रही है, जो हमें लगता है कि बुरा है। तो बुरा कोई नहीं है, कोई अनुभव ले चुका है उस चीज का, कोई अनुभव ले रहा है, क्योंकि ये जीवन का जो एक चक्र है, ये ऐसे ही चलता रहता है। सब एक साथ तो आए नहीं, या फिर किसी ने किसी प्रकार का अनुभव लेना सही समझा तो किसी ने किसी प्रकार का अनुभव लेना सही समझा, तो बस अपना अपना अनुभव सब चखते जा रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स इट। और जिनको आज हम बुरा मान रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि वो बुरा कर रहे हैं, क्या पता पीछे वाले जन्मों में हम भी ऐसा ही बुरा कर चुके हों, इसीलिए हमें बैक मिल रहा है वो। क्योंकि देखो, ये जो आत्मा है, कहते हैं ना कि ये मरती नहीं है, ये तो चली जाती है इस शरीर को छोड़ के, फिर दूसरा शरीर अपना लेती है, फिर उस शरीर को छोड़ जाती है, फिर दूसरा शरीर, तो वो तो ऐसे चलता रहता है। तो न जाने कितनी जिंदगियां हम बिता चुके हैं, और जो लोग हमें बुरे लगते हैं, क्या पता वैसा जीवन हम पहले बिता चुके हों। क्यों? एक पॉइंट और नोट करना, क्योंकि जिस चीज का हम अनुभव ले चुके होते हैं, हम उसी के बारे में बता सकते हैं। तो जो लोग आज हमें बुरे लगते हैं, या जो कार्य हमें बुरे लगते हैं, या जो चीजें आज हमें बुरी लगती हैं, हमें कैसे पता कि वो बुरी हैं? तो दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं हम उन चीजों का अनुभव ले चुके हैं और उनसे सबक सीख चुके हैं, और अब अच्छे रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं इस जीवन में। तो बाकी के लोग जो कार्य कर रहे हैं और वो हमें बुरे लगते हैं, तो इसका मतलब उन कार्यों का अनुभव हमारे पास है, इसीलिए हमें पता है कि वो कार्य बुरे हैं। That's it, nothing else। तो कौन अच्छा कौन बुरा, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। बुरा कोई नहीं है, बुरा कोई नहीं है। एक उदाहरण और,
भगवान को हम पूजते हैं अलग अलग स्वरूपों में। जैसे कहते हैं माँ के अनेकों रूप हैं, तो उन अनेकों रूपों में से एक रूप माँ ने काली का भी लिया था, कुछ राक्षसों का संहार करने के लिए। लेकिन फिर भी हम उनको पूजते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, बुराई का अंत करने के लिए वो रूप लिया था। तो अगर कुछ लोग बहुत बुरे हैं, हमें लगता है विकराल रूप दिखाई देता है उनका, तो उनके द्वारा वो कर्मों का हिसाब किताब चुकता करवाया जा रहा है। अब मुझे कोई कहे कि तुम खंजर उठा के और इनके कर्मों का, मतलब किसी के भी अगर इनके कर्मों का हिसाब किताब करना है तुम्हें, मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। बस ये विचार मेरे अंदर से उठे तो मैंने आप सबके साथ साझा किए। कोई बुरा नहीं, सब अच्छे। मिलते हैं फिर अगले किसी विचार के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।